So hello Vanti Jaro Vishal Jaro. Right now you are watching MBBS मतलब Jaro MBBS और आज मैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आती ही आती है। देखो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो चुका है और अब एक क्वेश्चन एडकॉम का आता ही आता है और जब भी आप एडकॉम का नाम सुनते हो आप लोग उसके लेक्चर तो अटेंड करते नहीं हो। भैया एडकॉम का लेक्चर है रहने देते हैं भाई, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाके एडकॉम का लेक्चर अटेंड करके क्या करेंगे, यही चीज आप करते हैं और एग्जाम में आ जाता है फिर आप लिख नहीं पाते, फिर आप लिखते हो मन से। तो मेरी जान मन से लिखने की जरूरत नहीं है, जौहरी सर तुम्हारे लिए हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपको एडकॉम के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं जो आते ही आते हैं। याद रखना टोटल एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं और हर 19 सब्जेक्ट का अलग एडकॉम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडकॉम, ये एडकॉम का मतलब क्या है। यहाँ पे ए से मतलब है एटीट्यूड। डॉक्टर बनने के लिए नहीं, जीवन में किसी भी काम करने के लिए एक सही एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। एडकॉम में ईटी का मतलब अपना होता है एथिक्स। याद रखना एथिक्स बहुत ही जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि आप गरीब हैं तो मैं आपका इलाज नहीं कर पा रहा, पेशेंट आया आपने उसकी प्राइवेसी लीक कर दी। एक एथिक्स होना बहुत जरूरी है आपके लिए। और यहाँ पे कॉम जो होता है कम्युनिकेशन। याद रखना अच्छा डॉक्टर वही है जिसकी बोली से मरीज ठीक हो जाए। सो एडकॉम क्या सिखाता है हमें, एडकॉम में सिखाता है एक सही डॉक्टर का एटीट्यूड क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर एनाटॉमी में इस एडकॉम का इंपॉर्टेंस क्या है ये अपन जानेंगे, ये बहुत ही जरूरी होता है। मैं बताऊं एनाटॉमी के एडकॉम, एनाटॉमी का एटीट्यूड, एथिक्स, कम्युनिकेशन आपको आगे जाके सर्जन बनाएगा, एक अच्छा प्रोफेसर, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगा। सो एडकॉम जो है बहुत ही जरूरी है। फिर अपन बात करेंगे 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छाटे हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते नहीं है, आते ही आते हैं और आप लोग मन से लिखना मत। अब भाई मैं आपको मेरे पूरे नोट्स दे रहा हूं। मेरे नोट्स कहां मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मेरी टेलीग्राम में मैंने पीडीएफ डाल दी है, जाओ मजे उठाओ। पूरा एडकॉम का मॉड्यूल दे दिया है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर बात करते हैं आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। देखो आज अपनी पहली वीडियो है एनाटॉमी के एडकॉम पे जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट मुद्दे की बात करेंगे। व्हाई कैडवर इज अवर फर्स्ट टीचर, एक्सप्लेन दिस। सीधा शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आ जाता है कि कैडवर जो होता है वो आपका पहला टीचर क्यों है, आप उसको एक्सप्लेन करिए। अब बच्चे क्या है, देखो पढ़ के तो जाते नहीं है एडकॉम, फिर मन से कुछ तो भी लिख के आते हैं और एग्जामिनर कुछ तो भी आपको नंबर देता है, फिर ऐसा कोई मतलब नहीं है यार। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि आपको किस तरीके से लिखना है। उसके अलावा ऐसे पूरे 10 क्वेश्चन है, पूरे नोट्स मेरे एग्जाम में मिलेंगे। ना सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन, आजकल क्लिनिकल। याद रखना आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपको रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लिनिकल केस स्टडी होती है, एमसीक्यू होते हैं। सो उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो क्लिनिकल क्वेश्चन भी हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 वीडियोस मैं यूट्यूब पे डालूंगा। बाकी मेरा ऐप है जिसका नाम है जौहरी एमबीबीएस, डाउनलोड माय ऐप। अगर आप लास्ट टाइम है आपको और आपका बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं बताऊं 30 दिन में एनाटॉमी कंप्लीट करवा दूंगा, आपकी रटवा दूंगा। मेरे ऐप में कोर्स इसका नाम है एनाटॉमी चैंपियंस, वो चैंपियंस बना देगा आपको, क्योंकि उसके अंदर मैंने 30 दिन के अंदर पूरी वीडियो कंसाइज करी है, फ्री मटेरियल भी है, नोट्स भी है। तो एक बार ऐप डाउनलोड करो, अपर लिम मुझसे पढ़ के देखो, तुम जान जाओगे एनाटॉमी कितनी आसान है पढ़ना। चलिए तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है तो शॉर्ट नोट में आता है वो ये है कैडवर इज अवर फर्स्ट टीचर, एक्सप्लेन दिस। इसको आप एक्सप्लेन करिए कैसे लिखोगे। पहली बात, जितना पूरे नोट्स वीडियो के एंड में दे भी दूंगा मैं स्क्रीनशॉट, बाकी जितना ज्यादा आप हेडिंग में लिखेंगे उतने ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। हमेशा ट्राई करना इंट्रोडक्शन करके लिखने का। याद रखना सबसे पहला टीचर जो होता है ना वो होते हैं अपने माँ बाप, याद रखिएगा। माँ बाप के बाद फिर आपका होता है प्रोफेसर, फिर अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो फिर यार मैं हूं, लेकिन अगर आप एमबीबीएस में हो तो सबसे पहला टीचर जो है वो है कैडवर। आप लोगों को लगता है कैडवर क्या है, कैडवर एक नॉर्मल सी लाश है जो बेड के ऊपर। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो। कैडवर आपका रियल टीचर है। वो क्यों है अब आप जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको लिखना है कैडवर इज ए फंडामेंटल टीचर इन ह्यूमन एनाटॉमी। जो कैडवर जो होता है वो आप लोगों के लिए एक फंडामेंटल टीचर है। अगर वो नहीं होगा तो आप एनाटॉमी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं कितना ही आपको 3D मॉडल से दिखा दूं, जब तक आप रियल लाइफ में आप बॉडी में नहीं देखेंगे, कैडवर में नहीं, वेन मसल नहीं देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा।
इट ऑफर अनमैच रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है जो कहीं पे नहीं मिल सकता। याद रखना, अनमैचेबल एक रियल लाइफ ऑफर आपको मिलेगा ह्यूमन फॉर्म का, जो आपको टेक्स्ट बुक में, किताबों में, बीडी चौरसिया, विश्राम सिंह में, मेरे मॉड्यूल्स में, आपको स्क्रीन में कभी नहीं मिल सकता। वो आपको अनमैचेबल रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है, वो है कैडवर। फिर आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको लिखना है सेकंड पॉइंट कि क्यों जरूरी था अपना कैडवर, पहला टीचर क्यों है, वो बताने के लिए अपन लिखेंगे रियल वर्ल्ड एनाटॉमिकल इनसाइट। जो कैडवर है वो अपन को एक रियल वर्ल्ड एनाटॉमिकल इनसाइट देता है, मतलब कि एक अपन को एक एनाटॉमी पूरी पढ़ाता है रियल लाइफ में। 3D अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके से देखा जाए वो 3D अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है। जब भी आप डाइसेक्शन हॉल में जाते हो, जब भी आप डाइसेक्शन करते हो, तो आप ऑर्गन को देखते हो, ऑर्गन के बीच में आप ब्लड वेसल्स, नर्व्स को देखते हो। सो आपको एक तरीके से एक 3D इमेजिनेशन मिलता है ऑर्गन देखने का, ब्लड वेसल देखने का। एक आपकी एक स्किल डेवलप होती है किसी भी चीज को डायग्नोज करने की। देखो आगे जाके मान लो आप सर्जन बन गए, आपको मालूम ही नहीं है वेन का है, नर्व का है, आपने चीरा लगा दिया सीधा साहब, आए चीरा लगा दिया, काट डाला, क्या होगा भाई, सांस तो मर जाएगा ना। तो सबसे पहले आप कट लगाना, बॉडी में वेन नर्व कहां है वो देखना कहां सीखते हो, कैडवर में सीखते हो। दैट इज व्हाई कैडवर आपका पहला टीचर है जो डायग्नोज करने में, प्लानिंग प्रोसीजर में हेल्प करता है। क्योंकि देखो जब भी आप डायसेक्शन हॉल में जाते हो, आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो। पहले आप प्रॉपर प्लानिंग ये करते हैं कि यार सबसे पहले अपन क्या डायसेक्ट करें, मसल कैसे डायसेक्शन करें। सो एक प्रॉपर डायग्नोज करने में, प्लानिंग करने में बहुत ही हेल्प करता है। फिर वेरिएबिलिटी डिटेक्शन, याद रखना, जो अब भाई कोई बड़ा इंसान का कैडवर है, कोई छोटे बच्चे का कैडवर होगा। सो अलग अलग कैडवर जो है आपको अलग अलग ऑर्गन के साइज, आपको अलग अलग वेरिएशन दे रहा है। एक तरीके से देखा जाए आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, सो ये आपका पेशेंट ही मान लो, आप पेशेंट आने से पहले एक रियल पेशेंट है, तो ये एक तरीके से वेरिएबिलिटी डिटेक्शन करवाता है। ईच कैडवर जो है अलग अलग इंसान का कैडवर यूनिक एनाटॉमिकल वेरिएशन शो करता है, याद रखिएगा आप। फिर पैथोलॉजिकल एक्सपोजर, पैथोलॉजी मतलब बीमारियां। अब याद रखना, मैं कितना ही चाहूं हर बीमारी का मॉडल तो बना नहीं सकता यार, जैसे कि टीबी का लंग्स में हो रही है, लिवर में सिरोसिस, अलग अलग बीमारियों के मॉडल में नहीं बना सकता। बट कैडवर अलग अलग इंसान के कैडवर हैं, तो भाई वो किसी ना किसी कारण से तो उनकी डेथ हुई है, तो उस पैथोलॉजी, जिस बीमारी से मरे, अगर वो उनका लिवर खराब है, सो वो जब आप उसका ऑर्गन उठाओगे तो आपको खराब लिवर दिखेगा। सो ये पैथोलॉजिकल एक्सपोजर देते हैं। स्टूडेंट विटनेस रियल डिसीज जैसे कि सिरोसिस, ट्यूमर, आप वो देखते हो, इन डेप्थ क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। फिर थर्ड पॉइंट ये लिखोगे आप, फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल स्किल्स। याद रखना, आप क्लिनिकल स्किल्स आप देखते हैं। मैंने आपको बोला ना, कैडवर ऑपरेट लाइक ए फर्स्ट पेशेंट। कैडवर आपको क्या, एक तरीके देखा जाए आपका सबसे पहला पेशेंट ही कैडवर होता है। आप उस पे ही जाके आप कैडवर को छूते हो, आप नर्व वेसल्स वगैरह करते हो। सो स्टूडेंट जो है अपनी टेक्टाइल स्किल डेवलप करते हैं, है ना। सेफ टेक्निक, किस तरीके से अपन को काटना है, वो सेफ टेक्निक्स आप पकड़ते हैं। आपका प्रोफेशनल माइंडसेट बनता है क्लिनिक में एंटर होने से पहले। सो एक तरीके से देखा जाए स्टूडेंट का जो है ना पूरा प्रॉपर ट्रांजिशन हो जाता है, जो टेक्स्ट बुक में जो एनाटॉमी पढ़ता था और रियल एनाटॉमी में। फिर यहाँ पे मेन पॉइंट जो देख के आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, इसको आप, मैं भैया स्टार बना लेता हूं, ये होगा तो मार्क्स के मार्क्स मिलेंगे। प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स और एम्पैथी। स्टूडेंट लर्न रिस्पेक्ट। याद रखना, जो कैडवर है उसके लिए रिस्पेक्ट आपको बहुत होनी चाहिए, क्योंकि किसी इंसान ने अपना, आप भले हिंदू है या मुस्लिम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रिलीजन में मरने के बाद एक पूरा सिस्टमिक वे से श्रद्धांजलि दी जाती है। हिंदुओं में जलाया जाता है, मुस्लिम में गड़ाया जाता है, लेकिन सोचो किसी इंसान ने अपनी पूरी बॉडी आपको दे दी है पढ़ाने के लिए, सो हमेशा कैडवर को एक रिस्पेक्ट देना। मैं सबके सामने आज इस वीडियो में अनाउंस करता हूं कि मैं मेरी बॉडी ह्यूमन साइंस के लिए डोनेट करके जाऊंगा। आप जिस दिन में मरूंगा आप मेरी बॉडी देखोगे कैडवर के रूप में, मैं मेरी बॉडी देने वाला हूं, मेरा बॉडी का देहदान करने वाला हूं, और सबके सामने अनाउंस करता हूं आज। मैंने मेरी पूरी लाइफ
आपको पढ़ाऊंगा और मरने के बाद भी मेरी बॉडी आपको पढ़ाएगी। तो शो सम रिस्पेक्ट, किसी की बॉडी आपके लिए, तो ये एक तरीके से आपको रिस्पेक्ट देना सिखाता है। आप हम्बिलिटी सीखते हैं, एथिकल कंडक्ट थ्रू द गाइडेड रिफ्लेक्शन एंड डोनर ओथ। क्या होता है ना, कैडबरी के ऊपर परफॉर्म करने से पहले प्रॉपर ओथ ली जाती है। आप मेडिकल कॉलेज के अंदर जब आए थे आपने प्रॉपर ओथ ली होगी कि हम इस कैडबरी की रिस्पेक्ट करेंगे। सो उससे आपके मन में क्या आया, एक रिस्पेक्ट आई, आप हम्बल बने, ठीक है ना। स्टडी शो कैडबर इंटरेक्शन फॉस्टर स्ट्रॉन्गर ह्यूमनिस्टिक वैल्यू देन द रिचुअल मेथड। मतलब कि स्टडी ये शो करती है कि जब आप कैडबर के जरिए सीखते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से ह्यूमन रिलेशन में आगे बना पाते हैं और आपके अंदर इमोशन भी ज्यादा डेवलप होते हैं। सो याद रखना, कैडबर के साथ रिस्पेक्ट के साथ आपको परफॉर्म आना है। मेरे बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे, वो क्या करते थे, ऑर्गन है, ए भाई मेरे को ऑर्गन दे, ऑर्गन खेलते थे। कैच कैच खेल रहे हो ऑर्गन से, कैडबर है, हर तरीके से उसको कट कर रहे हो। यार ये मत करो, किसी ने अपनी बॉडी दी है, आगे चल को मैं भी अपनी बॉडी देने वाला हूं, तो तुम मेरे साथ भी ऐसा करोगे यार। तो शो सम रिस्पेक्ट टू कैडबर। फिर इमोशनल ग्रोथ, याद रखना जब आप कैडबर के साथ काम करते हो ना, एक इमोशनल ग्रोथ होती है। कैसे, फेसिंग मोर्टेलिटी, आपको रियल लाइफ में किसी, आप कोई मरी हुई चीज देखते हो, जब आप कोई मरी हुई चीज देखते हो डायसेक्शन में, वो बिल्ड करता है एक इमोशनल मैच्योरिटी और एक कॉपिंग स्ट्रेटेजी जिसके जरिए आप डील कर पाओ अपने स्ट्रेस से। याद रखना, रिसर्च रिपोर्ट फ्रॉम पैनिक, टीयर, एथिक रिफ्लेक्शन मार्किंग ए प्रोफाउंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि जब आप कैडबर पे सारा अपना स्टडी करते हो तो आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। लिखना, देखो मुन्ना भाई की तरह नहीं होता कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, टीम वर्क होता है। आप क्या सीखेंगे, टीम वर्क सीखेंगे जब आप कैडबर पे काम करोगे। अगर आपको टीम वर्क नहीं आता और आप सर्जन बन गए तो पता है क्या होगा, आप नर्स से बोलोगे ए भैया वो देते सीजर, नर्स नहीं दे रही सीजर, दे रही है तो उल्टा दे रही है ना, इंटर्न सही से काम नहीं कर रहे। तो टीम वर्क आप चीजों सीखोगे ताकि वो आगे जाके काम आए। सो कैडबर लैब्स आर ग्रुप एंडवर्स। याद रखना, स्टूडेंट कोलैबोरेट करते हैं, स्टूडेंट डाइसेट करते हैं, प्रोटोकॉल निभाते हैं, सारा आप सिस्टम में काम करते हैं। फिर ऑनरिंग द बॉडी डोनेशन, याद रखना बॉडी डोनेशन ये बहुत ही ऑनरेबल काम है। डोनर जो है प्रोवाइड अनफिल्टर एनाटमी, आप डोनर बॉडी के ऊपर बहुत सारे एनाटमी पढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाई एथिक हैंडलिंग, मेमोरेबल रिचुअल, टीच ग्रेटिट्यूड। तो ये सब ग्रेटिट्यूड वगैरह आपको देते हैं, यार किसी ने अपनी बॉडी दी है हमें पढ़ने के लिए ताकि हम पढ़ पाए, बहुत बड़ी बात होती है। लिमिटेशन ऑफ अल्टरनेटिव, अब ये कैडबर क्यों जरूरी है, याद रखना वर्चुअल रियलिटी और प्लास्टिक मॉडल ऑफर हेल्प सस्पेंडेड बट लेक टेक्टाइल फीडबैक। याद रखना, आप वर्चुअल रियलिटी से भी, आप बोलो सर क्यों जरूरी है कैडबर, मैं तो वर्चुअल रियलिटी लगा लूंगा, 3D मॉडल देख लूंगा, प्लास्टिक के मॉडल देख लूंगा, लेकिन उसके जरिए आप छू के फीडबैक नहीं ले सकते, न्यू वेरिएशन नहीं जान सकते, आप इमोशनल इंपैक्ट नहीं ला सकते। दैट इज व्हाई बहुत ही जरूरी है कैडबर। सो आपको इन 8 पॉइंट्स में ये अपना पहला टॉपिक लिखना है, हाईली इंपॉर्टेंट था। और मैं आपको बताऊं एक बोनस चीज, दिस इज कंक्लूजन। आप कंक्लूजन और लिख दो तो मजा ही आ जाएगा। ये लिख दिए तो 5.5 से 5 नंबर तो नहीं 4.5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। कंक्लूजन क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको, ताकि एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए। एज ए हेडिंग डालना कंक्लूजन कि मैंने क्या सीखा। कल मैंने ये सीखा कैडबर इज नॉट मैरली ए स्पेसिमेन, कैडबर कोई स्पेसिमेन नहीं है, यही मेरा रियल टीचर है हु इम्पार्ट्स एनाटॉमिकल नॉलेज, जो मुझे एनाटॉमिकल नॉलेज देता है, क्लिनिकल रेडीनेस देता है, मुझे एथिक्स डेप्थ में सिखाता है, मुझे एम्पैथी दयावान मुझे सिखाता है। कोई भी डिजिटल टूल इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सो इस तरीके से एंड में कंक्लूजन लिख देना। तो याद रखना इन 8 पॉइंट में लिख के आना है आपको। पहले इंट्रोडक्शन, रियल वर्ल्ड एनाटॉमिकल इनसाइट, फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल, अपना प्रोफेशनल एथिक्स, एम्पैथी, इमोशनल ग्रोथ, रिलायंस, टीम वर्क, ऑनर, लिमिटेशन, कंक्लूजन। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली है कम्युनिकेशन स्किल ऑफ डॉक्टर। ये भी शॉर्ट नोट में आता है कि क्यों जरूरी है डॉक्टर के लिए कम्युनिकेशन स्किल, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बाकी की पूरा एनाटॉमी 30 दिन में खत्म करना है। डाउनलोड माय ऐप, फ्री में वीडियोस है, फ्री में आपको वहां पे कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ आपको नोट्स मिलेंगे, मेरे बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, एटलीस्ट
मैं ऐप डाउनलोड करो, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लो चार्ट है, बाकी सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे टेलीग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और याद रहे कैडवर आपका एक रियल टीचर है, उसकी रिस्पेक्ट करें, डिसरिस्पेक्ट ना करें। और एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो एडकॉम पढ़ना तो पड़ेगा यार, भले एग्जाम के लिए आप पढ़ो या फिर मार्क्स के लिए पढ़ो आप, लेकिन एडकॉम बहुत जरूरी है। ये चीज मुझे खुद अब पता लग रही है जब मैं पढ़ रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।